इंडिया कंपनी में भी था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी था। प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र है। इस देश में अपोजिशन को हमेशा एक महत्व मिला है, प्रतिष्ठा मिली है। ब्रिटिश जमाने में भी जो हमारे विरोधी है उनकी बात सुनी जाती थी, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, कोई भी हो, बात सुनी जाती है उनकी। उनको किसी ने इस प्रकार से निर्वस्तना नहीं की थी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित नेहरू के ज़माने से अब तक इस प्रकार की बात अपोजिशन के बारे में किसी ने नहीं की। हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह की डेमोक्रेसी हम इस देश में चलाते हैं उसमें हमेशा अपोजिशन को, अटल बिहारी वाजपेयी को अगर हम कहते हम उनके साथ रहे, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते तो हमें कभी अच्छा नहीं लगता। इस देश में बड़े बड़े अपोजिशन के नेता हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब जो है, मुझे मालूम नहीं उनके एडवाइज़र कौन आजकल है कि जो ये सब उनको बताते कि आप ये बोलिए, इंडियन मुजाहिदीन बोलिए। ये जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग कभी एनडीए में भी थे आपके साथ। हम है, डीएमके है, एआईडीएमके है, और बहुत से लोग हो सकते हैं आपके साथ। तो प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। उनका ये कहना है कि वो ये पॉइंट बना रहे थे कि आप चाहे नाम कुछ भी रख लीजिए, अब आप इंडिया रख करके अगर ये सोच रहे हैं कि आप पूरा इंडिया बन गए, यानी कि देश इंडिया बन गए, ये तो सिर्फ नाम रखने की बात है। ऐसा किसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कोई इंडिया तो थे नहीं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने सबने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाया है। जब ये लड़ाई हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो लड़ाई हुई ब्रिटिशों के साथ, तो कहाँ थी? कुछ होगा, एविडेंस तो बता दीजिए। लेकिन हम ये नहीं गए थे, वो देश की लड़ाई थी। देश के सभी नागरिक उसमें शामिल थे। कांग्रेस सबसे आगे थी, लेकिन हमारी लड़ाई एक जमाने में कांग्रेस के साथ भी हो गई है। हम शिवसेना वाले जो है, जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हम कांग्रेस के साथ भी लड़ाई की है। लेकिन कांग्रेस ने कभी हमको देशद्रोही या टेररिस्ट नहीं कहा था। ठीक है, हम हमारा डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। मोदी जी या उनके साथी जो है वो एक नई डेमोक्रेसी अपने हिसाब से देश में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है देश बहुत बड़ा है, छोटा देश नहीं है। 140 करोड़ वाला देश है, उसमें इतनी विचारधारा है, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है। वो अपने अपने विचार से अगर कोई एक साथ आते हैं और आपके सामने एक चैलेंज खड़ा करता है तो आप उनकी बात सुननी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई मोदी जी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अमित शाह साहब के खिलाफ है। हम हमारी विचारधारा लेकर आगे जाएंगे। जनता तय करेगी किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। ये देश की डेमोक्रेसी है ना, तो देश की जनता पर छोड़ दीजिए। आप अगर बात कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, ऑपोजिशन को एंगेज करना चाहिए, सरकार यही कह रही है इस वक्त संसद के अंदर कि आप आकर के डिबेट कर लीजिए, पर लगातार जिस तरीके से ये शायद पिछले 3 साल में शायद ही कोई सेशन हो जो कि पूरा चल पाए, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शंस होते हैं। अब मणिपुर के मुद्दे को लेकर के भी सरकार कह रही है कि सेंसिटिव है, सच्चाई सामने आनी चाहिए, पर चर्चा हो नहीं रही है। देखिए, सच्चाई तो सामने आई है। कोई सच्चाई आज के नए युग में, डिजिटल युग में सच्चाई तो कभी छुपती नहीं। सब कुछ सामने आया है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई बात छुपती है क्या? नहीं। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, कोई बात अब जनता से छुपती नहीं, सब कुछ सामने आ जाता है। तो जो बात सामने आनी थी आ गई है, और भी बातें आ जाएगी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये मोदी जी या अमित शाह जी या और कोई डिबेट की बात है। पार्लियामेंट डिबेट के लिए होता है, और प्रधानमंत्री अगर 2-5 मिनट के लिए पार्लियामेंट में आकर अपनी बात रखते तो पहले दिन से ही ये पूरे दोनों सदन में कामकाज चला होता। मुझे नहीं लगता कि बार बार प्रधानमंत्री जी क्यों अवॉइड करते हैं सदन में आने से। इतने बड़े नेता है, वो यूनाइटेड स्टेट के पार्लियामेंट में जाकर भाषण देते हैं, और भी देशों में जब विदेश यात्रा में चले जाते हैं तो वहाँ के हाउस में जाकर भाषण देते हैं। हम सुनते हैं, सब अच्छी बात है, हमारा सम्मान है देश का। लेकिन हमारे सदन में, जिस सदन में आपको प्रधानमंत्री चुना है और जिस सदन के आप नेता है, जिस पार्लियामेंट में आपने एक नई पार्लियामेंट बनाई है, इसलिए बनाई है कि आप डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हो। तो अगर हम सब लोग चाहते हैं
लीडर ऑफ अपोजिशन भी चाहते हैं, सभी पार्टी चाहते हैं, उनके लोग भी चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री ने आकर एक निवेदन करना चाहिए। छोटी सी बात है, उसमें अहंकार या ईगो की बात नहीं होनी चाहिए।